हेलो गाइस, आज हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ इंक्लूड डिवीजन लेम्बा का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये एप्लीकेशंस मेनली बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लोग देखते हैं 3-4 देखते हैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10। ये पॉजिटिव भी है और इवन भी नंबर भी है। तो सो क्या बोल रहा है सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर, जो ये पॉजिटिव नंबर है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ऑफ फॉर्म ऑफ 2m। तो जैसे हम लोग एक समझते हैं, एक बात पहले क्वेश्चन बनाने से पहले बात समझते हैं कि कोई भी नंबर, ये m क्या है, यहाँ बोला गया है m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। m कोई भी सम पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अगर 2 उसमें मल्टीप्लाई कर दे और कोई भी यहाँ लिख दे 3, 4, 5, 6, 7 और 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, इवन पॉजिटिव नंबर होगा। वही बोल रहा है एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर फॉर्म ऑफ 2m। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है कि 2 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो टोटल नंबर मिलके क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और ये बात हम लोग दिख भी रहा है कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई चाहे 1 से करेंगे तो 2 × 2 2 इवन नंबर हो गया, 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 2m के ही फॉर्म में होगा। लेकिन हमको इसे रिप्रेजेंट करना है, इसको प्रूव करना है किसका, इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्बा की मदद से प्रूव करना है। ठीक है, अब दूसरा क्या, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m+1। तो 2m+1, अब 2m+1, ठीक है। अब 2m तो ये ऑब्वियसली इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे या 7 करेंगे, 8 करेंगे, कोई भी तो इवन होगा। अब प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर में +1 करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कैसे, 2 × 4 + 1, तो 2 दूना 6 + 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये बस समझ में आ रहा है कि 2m में एग्जिस्ट करेगा तो सारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा, और 2m+1 में जो होगा क्या होगा, ऑड होगा। ये हम लोग को प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग कैसे प्रूव करेंगे अब ये देखते हैं। तो जैसे कि सॉल्यूशन देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि कोई किसी को a इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम लोग a खुद से मान रहे हैं a इज ए पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और जो a को जो डिवाइड करेगा b को हम लोग लेंगे 2। अभी b हर क्वेश्चन के अनुसार चेंज होते रहता है, हर क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगा। कैसे हम लोग समझेंगे कि b क्या लेना है b की वैल्यू, तो मेनली देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हम लोग को, 2m और 2m+1, तो कॉमन क्या है 2 2, और मेनली 3m रहता है +1 और 3m रहता है, तो भी हम लोग 3 लेते हैं। तो b जो है क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना है। a तो ऑलवेज लेना पड़ेगा, कोई भी इंटीजर लेना पड़ेगा। a हम लोग क्या मान रहे हैं, a को पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं और b = 2 मान रहे हैं। तो अगर a को b से डिवाइड करेंगे, मतलब कि a को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसके थ्रू क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्बा की मदद से। तो क्या लिखेंगे, a = 2m+r, ये लिखेंगे, क्योंकि a क्या हो जाएगा इसमें डिवाइजर हो जाएगा, b क्या हो जाएगा डिविडेंट हो जाएगा, और m जो है वो कोएफिशिएंट जो दिया हुआ क्वेश्चन में, m और r क्या रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन समझा के। तो a इज ए पॉजिटिव इंटीजर मांगे, ठीक है, a क्या माने, a इज ए पॉजिटिव इंटीजर माने। ठीक है, अब a को डिवाइड करेगा b क्या माने, b = 2 माने। b हर क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगा। मेनली हम एक तरीका बताते हैं b फाइंड करने का। मेनली इसमें 2m दिया हुआ है इसलिए 2 ले रहे हैं, 2m+1 जैसे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन प्रूव होने के अनुसार चेंज होगा तो उस हिसाब से b भी हम लोग चेंज होगा। यहाँ 3 ले लेंगे, b क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगा, आगे और बताते चलेंगे। तो a = b माने 2, तो क्या होगा, अब a को जब डिवाइड करेंगे b से, a डिवाइड b, देन क्या होगा, तो बाय इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा की मदद से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, a = 2m+r लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मेन कंडीशन होता है क्या होता है, 0 से बड़ा r और 2 से छोटा का, कि मैक्सिमम कहाँ से जाएगा, 2 तो जाएगा, यहीं तक जाएगा, यही कंडीशन होता है। तो अब एक बार चेक करेंगे 1 में डाल के 0 = 1, तो बाय पुटिंग r = 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, a = 2m+, सॉरी पहले 0 करेंगे, 0 भी ले सकते हैं, 0 = तो 0 ले लेते हैं, तो 2m, तो a = 2m, a = 2m आ गया। तो यही प्रूव करना था हम लोगों को। अब m क्या है इसमें, m क्या है, m इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर।
तो बस यही हम लोग को दिखाना था। एक अब इसमें m की जगह पे कोई वैल्यू डाल सकते हैं, सॉरी m की जगह पे हम लोग कोई वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा m इक्वल टू 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर डालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये ऑलवेज इवन फॉर्म में होगा। तो वही प्रूव करना था, तो पहला हो गया। अब बाय पुटिंग, अब दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, बाय पुटिंग अब क्या बच गया, एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 0 1 और ले सकते हैं 2। तो r इक्वल टू कितना डालेंगे 1 डालेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें a इक्वल टू 2m प्लस 1। अब हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 2m ऑलवेज इवन होगा, लेकिन प्लस में 1 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा ये ऑड होकर जाएगा। तो m का फिर इसमें कितना हो जाता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज क्या रहेगा ऑड रहेगा। बस सिंपल सा यही तरीका है प्रूव करने का। b हम लोग क्वेश्चन के अनुसार खुद लेंगे, हर क्वेश्चन के अनुसार b ऑलवेज चेंज करेगा। ठीक है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आज का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसको भी वही मदद से बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। मतलब बोल रहा है कि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 1 ये तीनों में कोई एक, मतलब तीनों या तो किसी दो या किसी तीनों में क्या, कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा है, कुछ इवन ऑड का कंडीशन इसमें नहीं डाला है, सिर्फ बोला है कि कोई भी नंबर तीनों में से तीनों में या तो ये पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो ये बात तो सही बोल रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 इंटू 1 रहे, क्यू का वैल्यू कुछ भी रहे 1 2 3, तो ऑलवेज ये पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा तीनों केस में। तो इसको प्रूव कैसे करें अभी देखते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह क्या मानेंगे, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब बी, अब हम लोग फिर आए बी के बाद बी अभी क्या लेंगे, तो क्या बताए थे इसमें क्या प्रूव करना हम लोग को 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो हम लोग मेनली कंडीशन क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट लेटर रहेगा इसका उसी को मेनली बी माना जाता है। तो 3 लेंगे बी इक्वल टू, जहां तक जाएगा क्वेश्चन यहाँ तक, क्वेश्चन के अनुसार पहले बता दे रहे हैं कि मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने बोलेगा उस हिसाब से हम लोग बी लेंगे। तो अगर ए डिवाइड करेगा बी को, ठीक है यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, ए डिवाइड करेगा बी को, तो क्या होगा कंडीशन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ना ए इक्वल टू 3b प्लस r बाय इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्बा की मदद से। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं पहले मेनली सिर्फ इसी पे, बाय यूजिंग इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या लिख सकते हैं, यार ए डिवाइड करेगा बी को, ठीक है ए डिवाइड करेगा बी को, तो उसमें क्या बचेगा a इक्वल टू 3b प्लस r। अब r का कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा r होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे इसके बारे में कि इसका जो r का वैल्यू होता है वो इसके अनुसार डिपेंड करता है कि इससे ना बड़ा होगा और 0 से, ये हमेशा ऑलवेज बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, और इससे हमेशा छोटा रहेगा। ये जो लेक्चर 1 देखेंगे उसको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 r इक्वल टू, तो पहले फर्स्ट पुटिंग r इक्वल टू 0। ठीक है, अब r इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 लेंगे तो 3b प्लस 0, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा ये। अब इसमें b कुछ भी ले सकते हैं, b एनी इंटीजर, तो क्या हो जाएगा b की जगह कोई भी लेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा पुटिंग r इक्वल टू 1, तो फिर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3b प्लस 1, ऑलवेज ये भी होगा क्योंकि ये इंटीजर इसे प्लस 1 करेंगे, इवन आउट का कंडीशन ही नहीं है, तो क्या होगा 3b प्लस 1, तो 3b में कुछ भी ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। हो गया। अब यहाँ लास्ट क्या, पुटिंग r इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3b प्लस 3, तो ये भी क्या होगा ऑलवेज इंटीजर होगा। कैसे, 3b की जगह कुछ भी डालते 2, तो क्या हो जाएगा 3 6 प्लस 3 9, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर है। तो मतलब b के में कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 4 5 6 कुछ भी डालें तो ऑलवेज क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यही प्रूव करना था हम लोग, मेनली हम लोग यही बाय यूजिंग डिवीजन की मदद से मेनली हम लोग इसमें ये फाइंड करने रहता है बस कि ये कितना कंडीशन है, बस हो गया, इतना तक करेंगे बस प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं आज का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ n इज ए ऑड इंटीजर। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ n इज ए ऑड इंटीजर, n क्या है कोई ऑड इंटीजर है, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज ए डिविजिबल बाय इट।
मतलब क्या बोल रहा है कि एन स्क्वायर माइनस वन जो का फॉर्म आएगा वो हम ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा, 8 से होगा। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी नंबर पहले कैसे पता करें कि किससे डिविजिबल है। तो अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या बोला कि डिविजन होना चाहिए 8 से, तो या तो ऊपर 8 का कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई फैक्टर होगा तभी डिविजन हो जाएगा 8 से, या तो ऊपर 8 का मल्टीप्लिकेशन जैसे कि 864 ये भी 8 का डिवीजन है। तो क्या बोलने का मतलब है कि अगर नीचे जो नंबर है ऊपर अगर होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 इंटू 6 रहा, नीचे 4 रहा, तो 4 कट के आंसर 6 आ जाएगा, डिविजन हो गया ये। तो अगर ऊपर हम लोग प्रूव कर दें ये बात कि अगर ऊपर को 8 का मल्टीप्लिकेशन में कुछ है और नीचे भी मेरा डिविजन बाय 8 है तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो हम लोग को इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, एन स्क्वायर माइनस वन को इस फॉर्म में चेंज करके तब ये बोल सकते हैं कि कंफर्म ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हम लोग क्या मानेंगे, अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि 2 प्लस 1 ये क्या बोले थे हम लोग उस टाइम जो पहला क्वेश्चन प्रूव किए थे कि ये ऑलवेज ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, ये प्रूव कर लिए थे। तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार ये ले सकते हैं 2 प्लस 1, लेकिन डिविजिबल बाय 8 है। अगर हम लोग 2 का यहाँ क्या किस फॉर्म में, एन स्क्वायर के फॉर्म में, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम 4 तक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 4 प्लस 1 लेते हैं तो इसका 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। तो अगर वहाँ से 8 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर लेंगे, अगर ये नंबर लेने वाले सोचते हैं यहाँ पे कि 2 प्लस 1 तो नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर एन स्क्वायर करेंगे इसका टर्म तो 2 का स्क्वायर मैक्सिमम 4 तक जाएगा, लेकिन हमको डिविजिबल बाय 8 चाहिए। तो इसलिए दिमाग से इस बार 4 प्लस 1 लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करें तो 16 8 बार कॉमन आ सकता है। तो ये ऑलवेज ऑड इंटीजर है। पहली बात तो यहाँ पे क्या बोला, ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो ये ऑलवेज ऑड इंटीजर है, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में ले रहे हैं 4 प्लस 1, इसलिए हमेशा क्वेश्चन के अनुसार ही चेंज करता है। तो अगर हम लोग पहले केस देखते हैं कि अगर 4 प्लस 1 लेते तो क्या होता है, केस 1 कि व्हेन n इक्वल टू 4 प्लस 1, ठीक है। अगर इस फॉर्म में लेते तो क्या होगा देखते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 4 प्लस 1, ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 यही होगा। इस फॉर्म में अगर इसको लिख देंगे तो n का स्क्वायर कर देंगे तो n क्या है, मेरे पूरा ये वाला टर्म है n ले लिए, तो n का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी, हो गया, समझ में आ रहा है बात कि n का वैल्यू ये है मेरा, तो n के वैल्यू पुट कर दिए, n के वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर फिर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 4 का स्क्वायर क्या मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a 4q इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा इधर -1, क्या हो जाएगा देखते हैं 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8 q -1, तो ये 1 में 1 ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर 8 कॉमन निकालते हैं तो कितना जाएगा 2 टाइम्स q स्क्वायर प्लस 8 बाहर जाएगा तो क्या खाली q बचेगा। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन ले आए, ठीक है, कि हम लोग अब 8 का मल्टीपल में क्वेश्चन ले आए। तो अब हम लोग क्या बोले थे कि अगर 8 का मल्टीपल में किसी को भी अगर ले आएंगे कोई भी नंबर को, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो ये ऑलवेज यहाँ से दिख रहा है कि अगर 8 का मल्टीप्लिकेशन में अगर इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लेंगे व्हेन, तो इसमें n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें n बराबर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे वही निकाल रहे थे कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब इस फॉर्म में लिखना चाह रहे थे कि n स्क्वायर -1, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ये अंदर का पार्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग -1, ठीक है, हो गया। तो 8 अभी पूरा x मान लेते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल से कौन क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर वही लिख देना पड़ेगा कि इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, बस हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब केस 1 हो गया, अब हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको पूरा इसको मत लिखिएगा। अब 8 के डिवीजन में तो इसको उतारिए। अब केस 2 देखते हैं। अब केस 2 अगर लेते हैं
व्हेन n इक्वल टू कितना 4q प्लस 3। हम लोग ये 2 बार क्यों ले रहे हैं, एक बार भी प्रूफ हो सक गया, लेकिन दोबारा ले रहे हैं कि कुछ और भी आगे नंबर देख लेते हैं कि अगर वो भी प्रूफ हो जाएगा तो फिर आगे कोई भी नंबर को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये डालते हैं तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको तोड़ते हैं होल स्क्वायर टर्म में, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, q स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 2 8 8 24q माइनस 1। अब इसमें चल जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, 16q स्क्वायर 8 प्लस 24q। अब यहाँ से 8 कॉमन निकाल लेते हैं फिर से, तो क्या बचेगा 2 टाइम्स q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q। तो अब ये भी इसको भी प्रूव कर दिए हम लोग कि 8 का मल्टीपल में कोई नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। प्रूव कर दिए हम लोग कि 8 को कॉमन निकालेंगे और 8 इसको डिवाइड देंगे 8 से तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा तो डिविजिबल हो जाएगा 8 से 8। तो सिंपल क्या हो गया ये 8 का डिविजन हो गया। बस यही करना था हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। अब आज का हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो क्या बोल रहा है यूजिंग इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्मा सो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1 या बस 2 ही, मतलब 3m प्लस 1 या 3m के फॉर्म में कोई भी हम लोग स्क्वायर के टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले मानते हैं यू नो दैट पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोई भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर जो हम लोग अगर पिछला क्वेश्चन में प्रूव किए कि 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, या तो 3q प्लस 1 में लिख सकते हैं या तो 3q प्लस 2 में लिख सकते हैं। तो हम लोग को इसको प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर जो माने x माने। ठीक है, अब हम लोग केस 1 लेते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग पहले लेंगे 3m के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा उसको। तो अगर हम लोग x स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, x स्क्वायर कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले स्क्वायर लेंगे। तो केस 1 में क्या लेंगे सबसे पहले क्या करना हम लोग पड़ेगा कि कोई भी नंबर को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को लेना है तो वो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या माने सबसे पहले x माने। ठीक है, तो x माने। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म में दिखना चाहिए हम लोग को 3m के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो 3m का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर। तो ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं इस तरह 3m का होल स्क्वायर। देखते हैं 3 3 जा 9, हाँ 3 कॉमन निकाल लिए। तो ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये अंदर का वैल्यू कितना हो जाएगा m पूरा m मान लेते हैं इसको। तो 3m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया m अगर इसको मान लेते हैं तो ये 3m का फॉर्म में दिख रहा है। सिंपल सा बात है, इसको पूरा m मान लेते हैं। अब यहाँ पे m है इसको x मान लेते हैं तो 3x का फॉर्म में दिख रहा है। सिंपल दिख रहा है। इस रिप्रेजेंटेटिव इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम लोग को भी स्क्वायर इंटीजर को, तो इस फॉर्म में ले आए हम लोग। देखो तो अब इसके अंदर कुछ भी हम क्या मतलब, तो 3 का अगर मल्टीपल में कोई भी नंबर आ गया इसको x मान लेते तो 3x के फॉर्म में आ गया। सिंपल सा बात है। तो ये प्रूव हो गया कि x स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल बात है। तो पहला प्रूव हो गया। अब केस 2 लेते हैं। अब अगर केस 2 लेते हैं हम लोग तो क्या किस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मानते हैं यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू किस फॉर्म में दिखाना है उस फॉर्म में दिखाना है तो 3m प्लस 1। ठीक है, वही दिखाना है यहाँ पे 3q इस फॉर्म में दिखाएंगे तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे। सिंपल सा बात है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो कितना जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 6q। ठीक है, अब यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, प्लस 1। अब अगर इस तरह से कॉमन निकालते हैं 3 को तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसको प्लस 1 इधर रख देते हैं। अब इस m के जगह पे कितना जाएगा भाई m इक्वल टू कितना जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब इसको फॉर्म में लिखा गया देखो तो 2m प्लस 1। m की जगह पे कितना है इतना पूरा वैल्यू है। तो ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है x स्क्वायर के फॉर्म में। सिंपल यहाँ प्रूव हो गया। सिर्फ m का वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो सिंपल है, इसको रिटर्न कर लीजिए। और जो तीसरा केस है वो देखते हैं।
अब एक बार और उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या 3q प्लस 2 इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा। लास्ट था तो इसको होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ते हैं सबसे पहले। तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स इंटू 3q इंटू 2 तो कितना जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 6 6 3 6 12 12q। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12q। इसको तोड़ दिए। अब इसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से 3 कॉमन निकालते क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q, सॉरी 4q 12 है तो 4q प्लस 1। तो अब ये भी हम लोग रिप्रेजेंट करने की क्या किस फॉर्म में 3 इसको इसके जगह पे कितना हो जाएगा m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। तो अगर m की जगह ये पुट करेंगे तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में फिर से आ गया तो रिप्रेजेंट हो जा रहा है आराम से कि कोई भी नंबर को हम लोग अब इससे क्या कर सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं और ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लीजिए सिंपल 3m के फॉर्म में आ गया, कॉमन निकालने तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह आज के कोई लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। सारा क्वेश्चन मेनली समझ में आ गया। अब अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का A1 का। ओके गाइस, बाय।